सर SC A और B का जो वर्गीकरण का मामला लगातार उठ रहा है, कुछ मतलब कास्ट है वो भी सरकार को गुमकी दिखा रही है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भारत बंद करेंगे, 21 तारीख का भारत बंद की घोषणा करी गई है। तो आपकी तरफ से क्या कुछ है, क्या कुछ आगे की रणनीति चल रही, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? जी पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपका यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ और दिल की गहराइयों से करता हूँ, क्योंकि अभी तक आप DSC की आवाज़ नियंत्रण तरीके से उठाए हुए हैं। और मैं ये भी आग्रह करता हूँ DSC समाज के सभी साथियों से कि आपके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मामला था, जो फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो बहुत अच्छा फैसला आया है। और कुछ जातियाँ जो आरक्षण का लाभ ले चुकी है, जो लोग आरक्षण से मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, जो संसद तक बन चुके हैं, जो प्रोफेसर तक बन चुके हैं, आज वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखने लग रहे हैं कि हम 21 तारीख का भारत बंद का आह्वान करते हैं। सर, DSC और कोटा विद कोटा पूरे भारत में ये क्यों है? हम बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा की एक रिपोर्ट आई थी 1952 से लेकर 1994। उस रिपोर्ट में, गुरनाम सिंह की रिपोर्ट में, ये भी आंकड़े आपके पास दिखाना चाहता हूं, ये भी आंकड़े हैं। ये गुरनाम सिंह की रिपोर्ट है। क्या है इस रिपोर्ट? ये गुरनाम सिंह की रिपोर्ट है, जो 52 से 94 तक की जो 1 क्लास की पोस्ट निकलती थी, उनमें 47 पोस्टें, 147 पोस्टें SC की निकलती थी। उसमें 26 पोस्ट 36 जातियों के हिस्से में आती थी और 121 एक ही जाति के 1 रैंक के जो अफसर है वो लगते थे। हम क्लास 2 की बात करें तो 399 पोस्टें निकलती थी, मात्र 21 DSC वर्ग में, 31 और 368 एक ही जाति के। क्लास 3 की बात करें तो 18,456 पोस्टें निकलती थी, उनमें से DSC वर्ग को 1848 पोस्टें और अन्य वर्ग को जो आज विरोध कर रहा है उनको 16,608 पोस्ट मिलती थी। उनकी ये मलाई को देखते हुए गुरनाम सिंह की एक रिपोर्ट तैयार हुई और जब 10 साल का 1994 से लेकर 2005 तक जब A क्लास की रैंक, जब DSC अलग हो गया, SC A और B, गुरनाम सिंह की रिपोर्ट पर SC A और B अलग हो गया, तो वही पोस्ट 73 पोस्ट SC की निकलती थी और SC को 36 पोस्ट और DSC वर्ग को 37 पोस्ट, यानी एक वैकेंसी का A ग्रेड के अफसर जो शासन प्रशासन की व्यवस्था को संभालते हैं, उनमें A ग्रेड का फायदा हो, एक पोस्ट का फायदा हुआ। इसी के दरमियान 2 क्लास की रैंक है जो वो 770 पोस्ट है, 770 में से 385 समथिंग समानता का अधिकार। ये जो आरक्षण में और ये जो संविधान में हमें लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट आज जो जजमेंट दे रहा है वो समानता के अधिकार पर। और 3 क्लास की रैंक की जो अफसर पोस्टें निकलती थी 11,794, उनमें से 6,013 पोस्टें जो SC A के खाते में आती थी और SC B जो एक ही जाति थी उनके 5781, यानी कि कहीं ना कहीं ये 300 का आंकड़ा जो आज DSC को लागू करने की बात करें उनके फायदे में जा रहा था। ये वो लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वो भारत बंद करने की प्रक्रिया है। वो एक ही जाति है, दलित समुदाय नहीं है। दलित समुदाय में तो वो भी आते हैं जो आज तक अपना ही, भारत आज़ाद हुआ संविधान के लगने तक भी आज अपना ही जो पारिवारिक काम है वो कर रहे हैं, चाहे वो डेया जाति हो, चाहे वो बावरी जाति हो, चाहे वो डूम जाति हो, चाहे वो नट जाति हो, चाहे वो धानक जाति हो, चाहे वो वाल्मीकि जाति हो, चाहे वो मजहबी सिख हो, आज तक वो पारिवारिक काम कर रहे हैं। इसीलिए DSC एक प्रक्रिया है। DSC को अगर भारतीय जनता पार्टी अगर लागू करती है, ये अवसर जिसके घर में चिराग नहीं जला उसको ये अवसर मिलेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मतलब ऐसी कास्ट में अगर कहीं ने देखा तो बवाल मच रहा है, तो भाईचारा में नहीं दरार आ सकती है इस तरह? जी, मैं कह रहा हूं कि भाईचारा की अगर बात करें तो 1975 में पंजाब सरकार ने SC A और B मजहबी सिखों को आरक्षण दिया था। लेकिन आरक्षण खत्म करने की भी बात उठ रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ये मांग सरासर गलत है। और आरक्षण का जो विरोध कर रहे हैं, मैंने अभी बताया, जो आरक्षण लाभार्थी है,
आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण उस पायदान तक पहुंचेगा जिस वर्ग को आज तक अवसर नहीं मिला है। खत्म होने की बात नहीं है आरक्षण। तो क्या कहेंगे जो वर्गीकरण का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया इसमें आपकी? 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। वह बारंबार धन्यवाद करते हैं कि 18 साल के बाद जो जातियां वंचित रह गई हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोज़गार की बात हो, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता खोल दिया है। जो सरकारें, जो पार्टियां आज तक सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला देती थी, कहीं ना कहीं उसकी आड़ लेती थी कि आपका कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है आपका केस, और जैसे ही वहाँ से ओके होता है, जैसे ही वहाँ से स्टे हटती है और हरी झंडी मिलती है, तो हम करने के लिए तैयार हैं। यही सरकार जब पूर्व में इसको तोड़ा गया 2006 में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार में, और कुमारी सैलजा केंद्र में मंत्री थी। जितने भी ये नेता थे, अशोक तंवर हो और जो है जितने भी गीता भुक्कड़ हैं, इन्होंने मिलजुल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही सरकार पर दबाव बनाया और SC A और B जो था, भजनलाल सरकार ने जो दिया था, उसको तुड़वाकर एक करने का काम किया, जिससे कि जो वंचित जातियों के जो बच्चे थे उनके पेट पर लात लगी और उनके बच्चों का रोजगार के मामले में गला घोटा गया। दूसरी बात, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला वंचित अनुसूचित जातियों के हक में, यानी कि आरक्षण में वर्गीकरण के पक्ष में सुनाया है, तो मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मांग करता हूं कि वो अपना रुख स्पष्ट करें। वो विपक्ष की भूमिका में है अब, और इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, और वो ये कहते होते थे जब भी हमारी जातियों के या वंचित समाज के जो नेता या फिर प्रतिनिधि मिलते थे इनसे, प्रतिनिधि मंडल, तो ये कहते थे कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट ने आपका रद्द वो किया है, आरक्षण रद्द किया है, हमने नहीं। आज जब वहाँ से हरी झंडी मिल गई है, तो हुड्डा साहब आपका इस पर रुख क्या है? आप अपना रुख स्पष्ट करें, या आप सिर्फ इन जातियों में वोट लेने के लिए आते हो? दूसरी बात, JJP जननायक जनता पार्टी हरियाणा सरकार में 4.5 साल हिस्सेदारी रही है, और उसके नेता दुष्यंत चौटाला 4.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं उनसे भी सवाल करता हूं, आप भी अपना रुख स्पष्ट करें आरक्षण में वर्गीकरण पर, अन्यथा आपको भी जो ये वंचित समाज है आपको भी नकारने का काम करेगा। और इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला, वो भी अपना रुख स्पष्ट करें ताकि सब लोगों का चेहरा सामने आए। अगर आप पक्ष में हैं तो पक्ष में बोलें, अगर आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष में बोलें, कम से कम आप लोगों का चेहरा तो सामने आए जनता के सामने। और आप नहीं तो आप लोगों को वोट नहीं देने वाले। अगर ये चुप्पी वाला जो मुखौटा आप लोगों ने ओढ़ा है, इसके सहारे आपकी राजनीति नहीं चलने वाली। और दूसरी बात, कुमारी सैलजा जो एक तथाकथित जाति की नेता अभी तक अपने आप को ये कहती आई थी और समाज के सामने ये कहती आई थी कि आपका जो आरक्षण है SC A और B का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, तो कुमारी सैलजा क्या पक्ष है, इस पे क्या रुख है उनका, आज उनको सामने आना चाहिए और कहना चाहिए जो जातियां जिन तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंच पाया है, सरकार उनको आरक्षण देने का काम करे। और उसी तरह कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको भी वो बोलना चाहिए, राहुल गांधी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके पास भी संदेश भेजना चाहिए कि जो जातियां आज तक भी जो नट बादी पेरने स्पेले और जो है बावरिया बाजीगर, जिन लोगों के A रैंक के अधिकारी आज तक भी नहीं हैं, उन लोगों को अपना जो है प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो। धन्यवाद।